पंजाब के अंदर साग का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है जी, बहुत ज्यादा। तो आयुर्वेद उसको अच्छा नहीं मानता, साग को अच्छा नहीं मानता। साग में क्या क्या आता है? मेथी, पालक, सरसों, चना, बथुआ, पत्ता गोभी। ये पत्ते वाले की बात कर रहा हूँ। जितने भी पत्ते वाले शाक हैं उनको अच्छा नहीं माना गया। उससे 8 बीमारियां होती हैं। एक तो हड्डियों को गलाता है, दूसरा सुंदरता को नष्ट करता है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तीसरा रक्त को दूषित करता है, और शुक्र नाशक कहा इसको, शक्ति का ह्रास करता है, बुद्धि का नाश करता है, मेमोरी को लॉस करता है, नेत्र ज्योति को खत्म करता है, और बालों को बिना समय सफेद करता है। और ये सब गिनने के बाद में आयुर्वेद में एक पंक्ति लिखी बाद में कि बुद्धिमान को शाक नहीं खाना चाहिए। नपुंसकता, लोग बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, औरतें मर्द दोनों, ये दिक्कत आ रही है, और बहुत IVF सेंटर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब व्यक्ति नशा करेगा तो हमारे स्पर्म काउंट को प्रभावित करता है। जब स्पर्म काउंट नील हो जाएंगे या डाउन हो जाएगा, जो उसका एक लेवल होना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में संतान नहीं होगी। बहनें, जो बहुत ज्यादा हमारा फूड वैसा है तो उससे एग कमजोर हो जाता है। तो जब एग कमजोर हो जाएगा बहनों का, तो वहां पर दोनों चीजें प्रभावित होगी। अब उससे नपुंसकता भी बढ़ेगी और संतान नहीं होगी। प्रतिदिन ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो शराब का सेवन करते थे और उनको कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, शराब की वजह से, क्योंकि वो एसिडिक है, अल्कोहल है। हमारी बॉडी में अल्कोहल होता है, अल्कोहल हमें चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में? वो बॉडी हमारी अपने आप तैयार करती है उसको, वो बाहर से नहीं लेना, बाहर से हमें आवश्यकता नहीं है, बॉडी हमें खुद देती है। जब हम अन्न का प्रयोग करते हैं और अन्न का प्रयोग करने के बाद में फिर हमको नींद आती है, एक ऐसा आलस आता है कि आदमी चाहता है मुझे सोना चाहिए जी। तो वो अल्कोहल का ही तो काम कर रहा है। हमारे जैन भाई जो हैं वो प्याज और लहसुन नहीं खाते। लहसुन हो गया, गार्लिक, दूसरा आंवला हो गया, एक छोटी हरड़ होती है हरित की जी। तो इन 3 चीजों में 5 रस हमको मिलते हैं। तो इतने भोजन में हमको 6 रस मिलेंगे, और एक लहसुन खाने से हमें 5 रस मिल जाते हैं, एक आंवला खाने से भी हमको 5 रस मिल जाते हैं, एक छोटी हरड़ प्रयोग करने से 5 रस मिल जाते हैं। तो हमारी बॉडी का पोषण करते हैं, उससे हमें पोषण मिलता है। तो ये उपयोगी चीजें हैं। लेकिन कई बार कई लोग इसके बारे में, या तो उन्होंने आयुर्वेद को समझा नहीं, पढ़ा नहीं जी, या कोई भी कारण हो सकता है, तो इसके खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए। इंसान दिनों दिन कुदरत तो दूर ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ MA ਹੁੰਦਾ, ਯੋਗ ਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਰ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ जुड़िया है, इस बारे गल करते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वामी जी, जैसे मैंने कहा कि इंसान नेचर से बहुत दूर हो गया है, ये ठीक है बात? हाँ, आज व्यक्ति जो है नेचर से बहुत दूर चला गया, और जब जब भी व्यक्ति नेचर से दूर जाएगा तो उसके जीवन के अंदर उसे आरोग्य नहीं मिलेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ जीवन जीना है, परिवार के अंदर शांति रहे, इन सब के लिए हमें नेचर के साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। प्राकृतिक जीवन नेचुरल जीवन है, और जब हम उसको जीते हैं तो हो नहीं सकता हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार का रोग आए या कोई ऐसी व्याधि हो जो मानसिक रूप से हमें पीड़ित करे। तो ये सही कहा आपने, व्यक्ति जितना दूर जाएगा नेचर से उतना ही बीमार होगा, उसे आरोग्य नहीं मिलेगा। मानसिक बीमारियां भी बढ़ी है, बहुत अधिक बढ़ी हैं। अभी एक डाटा पिछले दिनों आया, मुझे तो आश्चर्य हुआ उसको जब मैंने देखा समाचार पत्रों के अंदर कि देश के अंदर लगभग 43% लोग डिप्रेशन में हैं, और जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो और आंकड़ा बढ़ जाता है। तो जब व्यक्ति मानसिक रूप से ही बीमार हो गया तो जीवन में वो कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में हम आयुर्वेद में उसको अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन को अवसाद। तो आज व्यक्ति, अधिकांश लोग अवसाद की स्थिति में जी रहे हैं, और वो जीवन उनका जीना नहीं है।
तो उसके कारण क्या है? जो प्राइमरीली आपको क्या समझ आया कि भारतीय लोग तो इतने निरोग थे, उनको कोई बीमारियां नहीं लगती थी, और धीरे धीरे हम 43% आपने बताया कि डिप्रेशन के मरीज हो गए। उसमें एक तो हमारा खान पान डिस्टर्ब हुआ। आज हम जो देख रहे हैं, हमारा जो आहार है वो अच्छा नहीं है, और आहार ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो जब आहार अच्छा नहीं होगा, दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रहा जी। खान पान ठीक नहीं है, फिर हमारा लाइफ स्टाइल भी अच्छा नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन को लेकर चलती हैं और दोनों ही बिगड़ चुकी हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूँ स्वस्थ रहना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, जो इन दोनों चीज़ों से दूर जा रहे हैं। प्राकृतिक जीवन भी हमारा हो, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, और साथ में हमारा आहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर ही हमारे जीवन का सुस्वास्थ्य निर्भर करता है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में मैं सवाल करना चाहूँगा। मांस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत मेजॉरिटी में लोग अब नॉनवेज खाते हैं, उसका असर क्या है हमारे शरीर पे? हाँ, देखिए, आपने अभी पिछले दिनों देखा हो, जब कोरोना देश में आया, वर्ल्ड के अंदर आया, देश की बात नहीं करता, तो WHO ने वहाँ से एक संदेश भेजा कि जिन देशों के अंदर या जिन लोगों ने नॉनवेज का प्रयोग नहीं किया, वे लोग इससे कम से कम ग्रसित हुए, और जिन्होंने नॉनवेज का प्रयोग किया वो लोग ज़्यादा इसकी पकड़ में आए। तो ये हमारा भोजन नहीं हो सकता, क्योंकि जो मांसाहारी पशु होते हैं उनकी आंतों की लंबाई होती है 16 फीट, और मेरी और आपकी है 32 फीट। तो ऐसी अवस्था में वो जो मांस का प्रयोग करते हैं खाने में, तो उनका बहुत जल्दी समय में वो बाहर निकल जाता है और हमारा डबल टाइम अंदर रहता है। तो ऐसी अवस्था में वो मांस आप रख दीजिए खुले में, 24 घंटे तो सड़ जाएगा, उसके अंदर बदबू आएगी, उसके अंदर कृमियाँ पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम नॉनवेज का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा आहार नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने हमारी जो नेचर है, हमारी दांतों की आकृति है, हमारे हाथों की आकृति है, वो शाकाहारी बनाई है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। जो नॉनवेज का प्रयोग करते हैं वो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल ही तो है। हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आज मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी आयु के बच्चों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो नॉनवेज कभी भी हमारा आहार नहीं हो सकता, और आयुर्वेद इसको कभी भी स्वीकार नहीं है। रिलीजियस तौर पे आप बात कर रहे हैं या फिर एक साइंटिफिकली ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बना? ये दो अलग चीजें हैं। मैं चाहता हूँ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझाएं। नहीं, देखिए, धर्म की दृष्टि से नहीं जी। हमारी जो शरीर की आकृति है, जो बनावट है, परमात्मा ने वही हमें शाकाहारी बनाया है, और जो हमारे आहार की चीजें हैं वो परमात्मा ने हमको दी हैं। तो धर्म तो एक अलग चीज होगी। वो धर्म कभी भी हमको किसी की हिंसा करना नहीं सिखाता। मैं योग का विद्यार्थी हूँ, तो योग में 81 प्रकार की हिंसा का वर्णन आता है, 81 टाइप्स की। आप सोच नहीं सकते, आदमी सोच नहीं सकता कि 81 प्रकार की हिंसा क्या हम कर सकते हैं। तो वो हिंसा का भाव वो एक अलग चीज है। लेकिन जो शरीर की हमारी नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा क्या आहार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा डिटेल्स हमारे शास्त्रों में है और आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। तो नॉनवेज कभी भी मनुष्य का भोजन नहीं हो सकता। हमारा जो भोजन है वो शाकाहारी था, इसलिए हमारी आंतें उस पर काम करती है और आदमी हेल्दी रहता है। लोग तो शराब का सेवन इतनी बड़ी संख्या में करने लगे हैं, शराब और दूसरा नॉनवेज। तो ये साइंटिफिकली भी जो ह्यूमन बॉडी पे या फिर आयुर्वेद के मुताबिक उसका क्या नेगेटिव असर है? देखिए, आज आप देख रहे हैं हेपेटाइटिस ABC बढ़ता जा रहा है जी, लीवर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इंटेस्टाइनल लोगों को कैंसर हो रहे हैं, हमारे लीवर है, स्प्लीन है और तिल्ली है, ये सब चीज़ें क्या है, डिस्टर्ब होती जा रही हैं। उसका कारण है कि हम वो चीज़ें खा रहे हैं जो हमारा शरीर उसको अलाउड नहीं करता, और जब शरीर उसको अलाउड नहीं करता तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि व्यक्ति बीमार होगा। और उन बीमारियों के कारण ही आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि हम थोड़ा आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। और मेरे पास में प्रतिदिन ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो शराब का सेवन करते थे और उनको कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, शराब की वजह से। शराब की वजह से, क्योंकि वो एसिडिक है, अल्कोहल है। हमारी बॉडी में अल्कोहल होता है, अल्कोहल हमें चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में, वो बॉडी हमारी अपने आप तैयार करती है उसको, वो बाहर से नहीं लेना, बाहर से हमें आवश्यकता नहीं है, बॉडी हमें खुद देती है। जब हम अन्न का प्रयोग करते हैं और अन्न का प्रयोग करने के बाद में फिर हमको नींद आती है, एक ऐसा आलस आता है कि आदमी चाहता है मुझे सोना चाहिए जी। तो वो अल्कोहल का ही तो काम कर रहा है। लेकिन हम जब एक्सेस लेते हैं, एक्स्ट्रा जो
उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। और आज मैं ऐसा देख रहा हूँ कि लोग उसको पी करके बीमार हो रहे हैं, और लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है अधिकांश वो अल्कोहल से ज़्यादा होती हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोग आजकल डायबिटीज और हाई बीपी इससे ग्रस्त हैं, तो ये भी लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज है कि हमारे लाइफस्टाइल ने ये सब खराब किया। और देखिए, लाइफ स्टाइल तो हमारा मेन है। जी जैसे हम किसी वृक्ष की बात करते हैं ना, तो उसका जो रूट है मेन होता है। जी अगर वो रूट ही उसका खराब हो गया तो पेड़ सूख जाएगा। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो मेन है। यदि हम दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी है, हेल्दी है, स्वस्थ है, हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, रात्रि में जल्दी सो जाते हैं, तो हो नहीं सकता हमारा ये 6 फीट का शरीर कभी बीमार हो। तो ये बीमारी का कारण हमारा हम खुद स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपने लाइफ स्टाइल को खराब कर दिया, खान पान को खराब कर दिया। तो उससे हम देखते हैं रात्रि में आज लोग 12 बजे भोजन कर रहे होते हैं, जी जो समय सोने का होता है उस समय हम आहार ले रहे होते हैं। तो फिर पाचन क्रिया कब होगी, कैसे होगी? तो उसका इम्पैक्ट क्या है स्वामी जी बॉडी पे? अगर कोई 12-1 बजे खा रहा है, वो 12 बजे खाएगा तो डाइजेस्ट नहीं हो, फिर जल्दी उसको उठना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर 8-9 बजे, सही समय है 8 बजे का। स्वामी जी फूड को लेके बहुत सारी परसेप्शंस हैं। जैसे हमारे जैन भाई जो हैं वो प्याज और लहसुन नहीं खाते। थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए, आयुर्वेद क्या है कि आयु का विज्ञान है। जी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारी आयु कहलाती है। और इसमें जो हमारा आहार है उसे हम कैसे करें जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो। जी तो कुछ धर्म ग्रंथों में कुछ लोगों ने इसमें इसको निषेध माना। जैसे गार्लिक की बात करता हूँ, लहसुन की बात। जी हम जब जो आहार लेते हैं, मैं बताना चाहूँगा उन सभी भाई और बहनों को लहसुन के बारे में, ये कितना अमृत हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप खाइए इसको, लेकिन उसकी अच्छाइयों को बताएंगे आयुर्वेद क्या मानता है इसके बारे में। जी हम जो आहार करते हैं उसके अंदर हमें 6 रस मिलते हैं, लेकिन एक लहसुन की कली में 6 रस होते हैं। ऐसे 3 आइटम हैं आयुर्वेद के अंदर जिसमें 6 रस हमें विद्यमान मिलते हैं। एक तो लहसुन हो गया, गार्लिक, दूसरा आंवला हो गया, एक छोटी हरड़ होती है हरित की। जी तो इन 3 चीजों में 6 रस, 5 रस हमको मिलते हैं। तो इतने भोजन में हमको 6 रस मिलेंगे, और एक लहसुन खाने से हमें 5 रस मिल जाते हैं, एक आंवला खाने से भी हमको 5 रस मिल जाते हैं, एक छोटी हरड़ प्रयोग करने से 5 रस मिल जाते हैं। तो हमारी बॉडी का पोषण करते हैं, उससे हमें पोषण मिलता है। तो ये उपयोगी चीजें हैं। लेकिन कई बार कई लोग इसके बारे में, या तो उन्होंने आयुर्वेद को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जी या कोई भी कारण हो सकता है, तो इसके खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, इससे काम वासना बढ़ती है। हमने भी यही सुना है कि ये खाने से काम वासना बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है। तामसिक चीजें बहुत हैं, जितनी भी तमोगुणी चीजें हैं वो सारी काम को बढ़ाती हैं। ये क्या है, तामसिक और तमोगुणी चीजें क्या हैं? हाँ, देखिए, 3 तरह के विचार होते हैं व्यक्ति के, और 3 तरह के आहार होते हैं जी सात्विक, राजसिक और तामसिक। जी सात्विक वे आहार हैं जिसको खाने के बाद में हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, और हमारा शरीर इसको लाइक करता है, हमें अच्छी तरह से नींद आती है, सब कुछ होता है, वो सात्विक अन्न कहलाता है। उसके अंदर फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, सभी कुछ उसके अंदर आता है। तो सात्विक आहार बहुत ज्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए, तो उसको सात्विक अन्न के स्थान पर माना गया। दूसरा राजसिक है, जो बहुत, उसको पकाने का भी कुछ तरीका अलग है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? तरीका तो एक ही है जी। उसमें हम एक तरीका, उससे ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे उसको, एक हल्का बॉयल करेंगे उसको, जिससे उसके जो विटामिन है वो ज्यादा समाप्त नहीं हो। अच्छी तरह से उसको बॉयल करके सिंपल तरीके से, उसमें छोंक वोंक नहीं लगाएं। सामान्य जीरा डाल सकते हैं आप। बहुत ज्यादा पकाने से उसके जो विटामिन हैं वो समाप्त हो जाते हैं फिर। तो उसको हम ज्यादा नहीं करें तो वो सात्विक अन्न कहलाता है। जिसको हम बोलते हैं तड़का लगाना, वो भी नहीं लगाना। तड़का नहीं लगाना, उसमें सामान्य जीरा डाल करके आप उसको ले सकते हैं उसके अंदर। दूसरा रासिक अन्न कहलाता है जी, जिसमें बहुत तली हुई चीजें हैं, पदार्थ हैं, बहुत अधिक पदार्थ उसके अंदर हम एक साथ मिला के खा रहे हैं उसको, तो वो रासिक कहलाता है। फिर एक तामसिक होता है जो तमोगुणी कहलाता है, जिसमें नॉनवेज भी उसके अंतर्गत आएगा, या बहुत ज्यादा तला भुना है और ऐसा भोजन है जो खाने के बाद में हमें एकदम आलस देता है, या उससे हमें हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार का अन्न है। तो ऋषि लोग या जो साधु संत हैं, जो धार्मिक हैं, या जो ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, भजनानंदी लोग हैं, वो हमेशा सात्विक अन्न का प्रयोग करते हैं।
और उस अन्न को अच्छा माना गया, हमारा शरीर भी इसको लाइक करता है, स्वीकार करता है, क्योंकि उसको खाने के बाद में हमें एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल ये सब नहीं होती, वो सुपाच्य होता है, उसको सुपाच्य अन्न कहा जाता है, जो आराम से इजीली पच जाता है जी। और वही हमको एनर्जी देता है। तो इसलिए हमें सत्व गुणी होना चाहिए। और जो जितने भी लोग हमेशा समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा लेखन करते हैं, अच्छी विचारधारा उनकी होती है, तो सब सत्व गुण से ही प्रेरित होते हैं। तो हमारा जो भोजन है वो हमारे विचारों को अफेक्ट करता है? हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर सात्विक आपने अन्न लिया है, हमारे शास्त्रों में आता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। तो वो इनसे संबंध है, जैसा हमारा अन्न होगा उसी से हमारा मन भी प्रभावित होता है, हमारे विचार भी प्रभावित होते हैं। जो ऐसे लोग हैं तमोगुणी जो होते हैं, उनका अन्न भी ऐसा ही होता है, इसलिए उससे प्रभावित होकर के उस समाज में अहित करते हैं और समाज के बारे में अच्छा विचार नहीं कर सकते, हमेशा तमोगुण में वो वर्तते रहते हैं। आपने कहा जैसा पियो पानी वैसी हो बानी, तो पानी का मतलब क्या है यहाँ पे? पानी तो पानी है। पानी का मतलब वाटर, पानी। अब जैसे पानी क्या होता है कि शुद्ध पानी है, आजकल हम देखें पानी के अंदर भी शुद्धता नहीं है। आप एक गंगा का जल है उसको रख दीजिए, वो कई सालों तक भी खराब नहीं होता, और दूसरे पानी को आप रख दें तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो पानी भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गंगा का पानी हर जगह नहीं मिल सकता, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी को अच्छी तरह छान करके और उसको बॉयल करके ले सकते हैं, तो उसके जो दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। तो जैसा पानी पिएंगे वैसी हमारी वाणी होगी, जीभ हमारे वैसे ही काम करेगी, जैसा अन्न होगा वैसे हमारा मन भी काम करेगा। तो अच्छे मन से, अच्छे अन्न को खाने से अच्छा मन बनता है, और अच्छा पानी पीने से अच्छी वाणी का निर्माण होता है। हम ये बहुत सुनते हैं कि कोई बोलता है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ आयुर्वेद ने एक्सप्लेन किया है? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में भजन और भोजन इन दोनों को शांत भाव से खाने और पीने के लिए कहा गया। आपको भजन करना है तो एकांत में जाकर शांत जगह बैठ करके आप भजन करें, परमात्मा का गुणगान करें। और यदि आपको अन्न का प्रयोग करना है, हमें भोजन करना है, तो वो भी शांति भाव से करना चाहिए, खड़े खड़े चलते फिरते नहीं। आज हम जो देख रहे हैं, जो स्टैंडिंग वाला भोजन आ गया, खड़े होकर भोजन कर रहे हैं, खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। उसमें हम भोजन को चबा नहीं सकते, अच्छी तरह उसको आप पेस्ट करके नहीं खा सकते। हमारे शास्त्रों में कहा कि एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। परमात्मा ने हमारे मुख के अंदर 32 दांत दिए, तो उसमें कहा कि एक ग्रास लेंगे तो उसको 32 बार चबाओ, सॉलिड को लिक्विड करो, लिक्विड को सॉलिड करो, तो आपका भोजन बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जितना अच्छा भोजन बैठ करके हो सकता है, खड़े होकर के या चलते फिरते नहीं हो सकता। हमारी बीमारियों का इलाज नेचर में ही है, जैसे डायबिटीज है या एग्जाम्पल कैंसर तक आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे मरीज आते हैं आपके पास जिनको कैंसर है, तो हमारी तो एक धारणा है कि कैंसर का तो इलाज ही नहीं है, आयुर्वेद में है। देखिए, आयुर्वेद तो बहुत प्राचीन है। हमारे ऋषि महर्षि जिन्होंने इस पर काम किया, इस पर शोध किया, और वो पाया कि हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं जी। ये सारा संबंध हमारे आहार से रिलेटेड है। जो लोग आहार अच्छा रखते हैं तो उनका जीवन भी अच्छा होता है, जिनके विचार अच्छे होते हैं तो मस्तिष्क अच्छे होते हैं, जिसका मस्तिष्क अच्छा होता है पूरी बॉडी के ऊपर सकारात्मक संदेश देता है। तो इसलिए आहार और हमारा व्यवहार ये बहुत जरूरी है, शुद्ध हो तो इससे हम रोगों से बच सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ लगभग व्यक्ति हाइपरटेंशन के बीमार हैं जी। हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है पिट्यूटरी जी, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं हिंदी में, वो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, जिसे राज्य में गवर्नर होता है और देश में राष्ट्रपति उस समय आने पर सरकारों को सस्पेंड कर देता है यदि उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं तो ठीक वही काम हमारे शरीर के अंदर हमारा पीयूष ग्रंथि करती है। यदि हम ठीक से नहीं चल रहे हैं तो उसको गाइड करता है। जब टेंशन तनाव होती है तो ऐसी अवस्था में हमारी पीयूष ग्रंथि डिस्टर्ब हो जाती है जी। और जब वही डिस्टर्ब हो गई, वही विकृत हो गई, तो फिर पूरी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती, वो स्वतंत्र हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमें मानसिक रूप से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो यहाँ से स्वस्थ रहें, पूरी बॉडी फिर आपकी हेल्दी और स्वस्थ होगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं जीवन में होगा। तो इसलिए स्वस्थ दिनचर्या हमारी होनी चाहिए और उसके लिए स्वस्थ आहार हो और हमारा विचार बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो इसलिए विचारों की पवित्रता के लिए हमें साधना भजन करना ये सब हमारे जरूरी है। उससे हमारी पूरी बॉडी प्रभावित होती है और हमें एक सुखद आनंद मिलता है। बहुत सारी बार मैंने सुना है जठर अग्नि के बारे में कि ऐसा है, और हमारी नाभि जो है उसका बहुत बड़ा रोल है स्वस्थ रहने में। इसके बारे में कुछ बताइए स्वामी जी। हाँ, देखिए, जब अग्नि की बात आती है तो हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि काम करती है जी। 5 प्रकार की पंचमहाभूत अग्नि, 7 प्रकार की धातु अग्नि और एक जठराग्नि जी। तो 7 और 5 12 और 1 13। तो 13 प्रकार की अग्नि हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही है। यदि वो अग्नि ठीक से काम करती है तो हमने जो आहार लिया है उसका पाचन अच्छे से होगा, और जब पाचन अच्छा होगा तो उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सारी धातुओं का निर्माण ठीक से होगा। और जब सबका निर्माण ठीक से होगा तो हमारी बॉडी का पोषण भी अच्छी तरह से होगा। तो इसलिए जठराग्नि का अच्छी प्रकार से होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि बहनों ने किचन में भोजन पका दिया बस काम चल गया। नहीं, हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती, फिर अपने आप अग्नि में उसको पचाती है, और पचाने के बाद में फिर उसको रसों में कन्वर्ट करती है और फिर पूरी बॉडी के अंदर भेजती है। तो वो सारा संचालन हमारी नाभि से होता है। इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत इसके बारे में डिस्कशन हुई है, लेकिन किसी ने इतना डिटेल में इसको समझाया नहीं है। आपने कहा है कि अगर हमारी औरतें खाना किचन में बना रही हैं फिर भी हमारी बॉडी खुद की अग्नि से उसको करती है। हाँ, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती। हम जब भोजन करते हैं, किचन में भोजन एक बार पका, बहनों ने पकाया, फिर हमने उसको खा लिया, तो खाने के बाद में जब वो अंदर जाता है तो हमारी जो 13 प्रकार की अग्नि मैंने कहा उनको अपने उसमें कन्वर्ट करती है। तो जठराग्नि तो मेन है, वो उसको पकाती है, फिर पकाने के बाद में उसको पाचन के लिए आगे भेज देती है। तो उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन सप्त धातुओं का निर्माण होता है। वो अलग अलग जगह जाकर के हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। जो जिसका पार्ट है वहीं पहुंच जाता है, बॉडी वहीं भेज देती है उसको। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें, और उसको समझने के लिए सात्विक आहार का होना बहुत जरूरी है। जितना सात्विक आहार होगा उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा और रसों में कन्वर्ट होगा, तो उससे व्यक्ति हेल्दी रहता है। तो ये जो 13 प्रकार की अग्नि है ये बहुत जरूरी है इसको जानना, और इसको बिना जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते और इससे अच्छी हेल्थ हमको नहीं मिल सकती। क्योंकि आज जो हम गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन देख रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम है, जो हमारी जठराग्नि अच्छी नहीं है। और जठराग्नि अच्छी नहीं होगी तो गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, उसके बाद में फिर हार्ट ट्रबल होगी, और फिर मानसिक विकार आएंगे। इनका एक लिंक है, एक संबंध है इनका आपस में। तो एक के बाद एक बीमारी बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति उससे ग्रसित हो जाता है, और संसार में फिर ऐसा समय आता है कि उसका राम नाम सत हो जाता है। आप अभी कैमरे से पहले बता रहे थे चाय भी बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, चाय पीने से देखो, चाय के तरीके अलग अलग हैं। जैसे आपने हरी पत्ती ली जी, आप उसका सेवन करेंगे तो उसका गुण हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जो उसको प्रोसेसिंग कर दिया जाता है उसमें जाने के बाद में फिर चाय हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। वो हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। अक्सर आपने देखा होगा लोग खाना खाने के बाद में फिर चाय का प्रयोग करते हैं जी, जबकि नहीं पीना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, जितनी हमारी जो जठराग्नि है उसको हमें बढ़ाना है, नहीं कि इन चीजों का सेवन करना। तो उससे चाय, और एक दूसरा और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं जी, पंजाब के अंदर साग का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जी, बहुत ज्यादा। तो आयुर्वेद उसको अच्छा नहीं मानता, साग को अच्छा नहीं मानता। साग में क्या क्या आता है? मेथी, पालक, सरसों, चना, बथुआ, पत्ता गोभी, ये पत्ते वाले की बात कर रहा हूँ। जितने भी पत्ते वाले शाक हैं उनको अच्छा नहीं माना गया। उससे 8 बीमारियां होती हैं। एक तो हड्डियों को गलाता है, दूसरा सुंदरता को नष्ट करता है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तीसरा रक्त को दूषित करता है, और शुक्र नाशक कहा इसको, शक्ति का ह्रास करता है, बुद्धि का नाश करता है, मेमोरी को लॉस करता है, नेत्र ज्योति को खत्म करता है, और बालों को बिना समय सफेद करता है। और ये सब गिनने के बाद में आयुर्वेद में एक पंक्ति लिखी बाद में कि बुद्धिमान को शाक नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो आपकी इस बात से मैं रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि अब 30-30 साल के नौजवानों के बाल सफेद हो गए हैं। मेरे खुद के बाल सफेद, पंजाब में हम ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो हम तो बचपन से हर साल सर्दियों में साग खाते हैं, और वो साग एक बार बना लिया 10 दिन 12 दिन तक वही चलता है, उसको तड़का लगा लगा के खा रहे हैं लोग। हाँ, वो और भी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। आपने एक बार बना लिया, उसको 8-10 दिन तक तड़का लगा खाते चले जा रहे हैं, उसमें टेस्ट बढ़ता गया, ऐसा लोग कहते हैं।
लेकिन वो पहली बार भी खाने वाला हार्मफुल है, तो उससे 8 बीमारियां आती हैं। बाल सफेद होते हैं, नेत्र ज्योति को प्रभावित करता है। आज आप देखते हैं डॉक्टर के पास जब व्यक्ति जाता है तो बोला मेरी हड्डियां आवाज कर रही हैं, तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारा ग्रीस खत्म हो गया। वो ग्रीस यही तो खत्म करता है, हड्डियों को गलाता है, वीक कर देता है। तो मैं चाहूंगा इसको प्रयोग न करें। इसको क्यों नहीं खाना चाहिए, प्रश्न उठता है, लोग सवाल करेंगे भाई क्यों नहीं खाना चाहिए, आपके इस पे चैनल पे फोन आएंगे जी। इसके अंदर कास्टोज नाम का एक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है हरे पत्ते वाले साग में, जो भोजन को पचने से पहले मलाशय में भेज देता है। जहां भोजन 5 घंटे हमारी आंतों में ठहरना चाहिए, तो ये 1 से 2 घंटे के बीच में उस भोजन को भी, प्लस जो पहले से भी ऑलरेडी हम पाचन में कर रहे हैं, उसको भी वहां से मलाशय में भेज देता है। और वहां जाने के बाद में फिर आयुर्वेद मानता है कि इसने वात पित्त कफ तीनों को बिगाड़ दिया। अब आपको कोई बीमारी आ सकती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो इसलिए फिर निषेध के आयुर्वेद में कि पत्ते वाले शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बकायदा लिखा हुआ है, लिखा हुआ आयुर्वेद के अंदर। स्वामी जी, आपने अभी पंजाब के बारे में साग की बात की है। एक और समस्या जो बहुत बढ़ गई है पंजाब में, नपुंसकता। लोग बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, औरतें मर्द दोनों, ये दिक्कत आ रही है। और बहुत IVF सेंटर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये समस्या क्यों इतनी बड़ी है? देखिए, एक तो पंजाब के लोगों से मैं कहूँगा कि आप नाराज नहीं होना, क्योंकि वहाँ पर नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया जी। और जब व्यक्ति नशा करेगा तो हमारे स्पर्म काउंट को प्रभावित करता है। जब स्पर्म काउंट नील हो जाएंगे या डाउन हो जाएगा, जो उसका एक लेवल होना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में संतान नहीं होगी। बहनें, जो बहुत ज़्यादा हमारा फूड वैसा है तो उससे एग कमज़ोर हो जाता है। तो जब एग कमज़ोर हो जाएगा बहनों का, तो वहाँ पर दोनों चीज़ें प्रभावित होगी। अब उससे नपुंसकता भी बढ़ेगी और संतान नहीं होगी। तो ऐसी अवस्था में मैं चाहूँगा उन बहनों को कि आप सात्विक आहार लें, और जो भाई नशे का सेवन कर रहे हैं वो उससे बचें, तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो डाइट से चेंज हो जाएगा? PCOD PCOS हो रहा है औरतों को, ये सारी समस्या सिर्फ डाइट चेंज करने से समस्या दूर हो जाएगी? हाँ, जितनी भी फैटी चीजें हम फैट का प्रयोग करते हैं तो PCOD की प्रॉब्लम आती है जी। आजकल क्योंकि मैं तो आश्रम में देखता हूँ, यहाँ पर बहुत बहनें आती हैं, तो लगभग बहनों को PCOD की प्रॉब्लम है। उससे कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब PCOD हो जाएगा तो संतान होने का सवाल नहीं होता, नहीं होगी। उससे फिर बहुत ज्यादा बहनों को और ब्लीडिंग होने लगती है, तो कई को होती नहीं है, कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे। तो ये सब आहार के कारण से है, पीरियड्स की दिक्कत है, प्रॉब्लम आती है जी। तो ऐसी अवस्था में उनको वो आहार नहीं लेना चाहिए जो फैटी है, अपने फैट को कम करें। मैंने आजकल एक मिशन शुरू किया है जी। आप एक दिन अन्न का प्रयोग करो, एक दिन नहीं करो। तो जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन सब्जी, फल, जूस, सूप, सलाद, इस पर रहेंगे। तो 1 महीने में 15 दिन आपका अन्न हो गया और 15 दिन आप अन्न से रहित हो गए। तो आप देखेंगे आपका ना तो फैट बढ़ेगा और ना आप अंडरवेट होंगे, ना ओवरवेट आपका होगा। और जो ये प्रॉब्लम बहनों में आ रही है, फैट बढ़ने से जो ये सब चीजें पनप रही हैं, संतान नहीं होती, उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। तो नेचुरल तरीके से हमको इसे कंट्रोल करना, डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं होगा। आप 70 साल के हो गए, आपके बाल काले हैं अभी तक? हाँ, वो तो परमात्मा की कृपा से। मैं इन पे ध्यान ही नहीं देता। मैं डेली योगासन प्राणायाम करता हूँ, और अभी हम एक प्राणायाम हमने उस पर वो किया है, अभी कुछ दिन के बाद आपको मिलेगा। तो उसमें अभी यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो बाल भी हमारे काले रहेंगे और हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कहीं बाहर की कंट्री में, उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक वो तैयार कर रहे हैं, कोई जो इंजेक्ट कर देंगे बॉडी में और व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम संयमित नहीं होंगे, हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा, योग अभ्यास प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति की आयु तो बढ़ेगी। जैसे मैं कई बार इतिहास की बात करता हूँ, भीष्म पितामह की आयु 175 वर्ष थी। अच्छा। और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को पीछे भागने के लिए बाध्य कर दिया। 10,000 योद्धाओं को डेली मारता था लड़ाई में। हम उसको अच्छा नहीं मानते, हिंसा की बात है, लेकिन इतिहास में लिखा है। तो 175 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति लड़ाई के मैदान में खड़ा है और अच्छे अच्छे धनुर्धरों को पीछे भागने के लिए बाध्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो संयमित जीवन था उनका। वो ब्रह्मचर्य की ताकत से बल पर उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया और इतनी बड़ी आयु को प्राप्त किया। तो हम संयमित जीवन करेंगे, हमारा जीवन संयमित होगा तो निश्चित हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं, हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा और बाल ही नहीं पूरी बॉडी हमारी अच्छी होगी।
तो जितने वकार हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, काम क्रोध सबको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, देखो किसी भी चीज को समझना पड़ता है। एक साइंटिस्ट होता है तो एक मिट्टी का ढेला लेता है, लेकर के उस पर उसका एनालिसिस करता है, तो उसमें वो पाता है कि इसमें 5 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब उसका सिद्धांत हो गया कि कोई भी पदार्थ इन 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्व ही पूरी दुनिया को, हम जो हमारी दृष्टि में आता है उन 5 तत्वों से रिलेटेड है। तो उस सिद्धांत को जानने के बाद में फिर वो कहीं से भी आप कोई मिट्टी लेकर आओ, चाहे चांद का टुकड़ा ले आओ किसी मिट्टी का, या कहीं से भी कोई पीस ले आओ किसी भी कंट्री से, वो देखते बताएगा 5 तत्वों से बना है। तो ठीक वैसे ही हमें समझना पड़ेगा शरीर को, इस शरीर के बारे में कि जीवन क्या है और जीवन क्या नहीं है जी। तो ढेले के सामान समझना है। उसको समझने के बाद व्यक्ति उसको गणित उसका कर लेता है, फिर वो उसमें फंसता नहीं है। वो समझता है तो मिट्टी से बना शरीर है, एक फिनिशिंग दे दी गई है और उस फिनिशिंग के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो वो फिनिशिंग को ना देख करके उसके 5 जो तत्व हैं उनको देखता है, ये सब उसी से बना है। तो ऐसी अवस्था में फिर व्यक्ति अपने ऊपर अधिकार कर लेता है, काम को वश में कर लेता है। और जैसे आपने देखा होगा, बहनें दीपक जलाती हैं घर में, तेल का या घी का, और कुछ देर के बाद जाकर देखते हैं तो वो दीपक बंद हो चुका होता है, उसमें तेल अब नहीं है, बत्ती उसकी समाप्त हो चुकी है। लेकिन समाप्त नहीं, वो कन्वर्ट हो गया। तो ठीक वैसे ही हम जब साधना भजन करते हैं तो जो हमारा वेग होता है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ध्यान में परमात्मा को पाने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो वो चीजें वहां हमें बाधित ना करके हम उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करके उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो व्यक्ति संयमित होता है, उसके जीवन में कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चीज आती नहीं है। फिर वो आपका दिनचर्या क्या रहती है आपकी? आप कब उठते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं? नहीं, मैं तो सुबह लगभग 2 से ढाई बजे उठ जाता हूँ, फिर अपना ध्यान भजन करता हूँ जो मेरा नित्य कर्म होता है। करने के बाद में फिर हम बाहर आते हैं और लगभग 1 घंटा घूमते हैं फील्ड में। उसके पश्चात फिर योगासन प्राणायाम करते हैं 1-1.5 घंटा, और उसके बाद फिर थोड़ा गायों में सेवा करता हूँ, गायों पर खुरारा घुमाता हूँ, आश्रम में गाय हैं। उसके बाद अभी तो खैर वर्षा है, नहीं तो 1-1.5 घंटा फावड़ा भी चलाता हूँ बगीचे में। आपने देखा होगा, साफ सुथरा हमारा बगीचा है। और उसके बाद स्नान किया, थोड़ा नाश्ता लिया, और फिर मैं बैठ जाता हूँ चिकित्सालय में। फिर शाम को 5 बजे तक वहां पर बैठता हूँ, फिर शाम को फिर वही मेरा कार्य शुरू हो जाता है। और दिन में कितनी डाइट्स लेते हैं, कितने वक्त का खाना खाते हैं? दिन में आजकल मैंने बहुत कम, दोपहर को 1 चपाती या कभी 1.5-2 चपाती लेता हूँ। सुबह शाम हल्का कोई ड्राई फ्रूट ले लिया। आजकल दूध बंद किया हुआ है, कुछ प्रयोग चल रहा मेरा, और कोई फल ले लेता हूँ। खुद पे भी प्रयोग करते रहते हैं? खुद पे प्रयोग करते हैं हम। आयुर्वेद में मनुष्य के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। जो दूसरी जितनी भी पैथियां हैं, विशेषकर एलोपैथी, वो पशु पक्षियों पर, जानवरों पर प्रयोग करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कभी भी किसी पशु के ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता, मनुष्य के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। और वैद्य खुद अपने ऊपर प्रयोग करता है और फिर देखता है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, फिर समाज को उसका पालन करने के लिए बोलता है। तो हम खुद प्रयोग करते रहते हैं। तो आप वो रिसर्च अपने पे खुद पे ही करते हैं? हाँ, खुद पे करते हैं। जैसे आपने कहा कि एक दिन खाओ, एक दिन नहीं खाओ, हाँ, तो उसका असर, उसका फर्क क्या पड़ेगा? उससे एक तो वेट आपका बढ़ेगा नहीं, स्थिर रहेगा, जितना है उतना रहेगा, इतना आवश्यक है। और अगर बढ़ा हुआ है तो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि महीने में 15 दिन निकल गए आपके। जितना फाइबर हमारी बॉडी को मिलेगा उतना व्यक्ति हेल्दी होगा, आते उतने बढ़िया काम करेंगे हमारी। तो फाइबर हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, चेहरे पर हमारे ग्लो आएगा, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो उससे फिर सारी प्रॉब्लम हमारे सोल्व होंगे। तो उसको हम सोल्व करने के लिए मैंने एक नियम बनाया, लोगों को बताता हूँ, भाई आप एक दिन अन्न का प्रयोग करो, एक दिन नहीं करो। उपवास रखो, उपवास ही हो गया। हम अगर उसको फाइबर की चीजें ले रहे हैं तो उपवास जैसा हो गया। आप करते हैं उपवास? हाँ, मैं भी करता हूँ। मेरा तो ऑल लाइफ का उपवास है। मैं एक ही चपाती खाता हूँ 1:30 दोपहर को, बाकी खाता ही नहीं हूँ। तो मेरा तो उपवास सही रहता है। चाय भी नहीं पीते आप? नहीं, चाय तो मैंने टेस्ट ही नहीं लेकर देखा आज तक कैसी पूरी जिंदगी। हाँ, कभी बचपन में लिया होगा, चाय कुछ भी नहीं? नहीं लिया दोनों का। और बाकी चीजें जो दूध की बनी हुई, लस्सी, मक्खन, घी? उसमें मैं घी नहीं, भी बहुत कम मात्रा में घी लेता हूँ, गाय का अपने यहाँ पर है आश्रम में। मैं दही और लस्सी का प्रयोग करता हूँ। एक स्वामी जी, अभी हमने च्यवनप्राश खाया आपका यहाँ बना हुआ, उसमें क्या क्या है? वो बहुत कमाल था, टेस्ट में भी अच्छा था, और बाकी क्या उसकी विशेषता है वो आप बताइए। देखिए, च्यवनप्राश एक आयुर्वेद का ऐसा प्रोडक्ट है
जिसको खाने के बाद में कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। और हम जो बनाते हैं थोड़ा और विशेष है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, वो किसी भी क्षेत्र में बढ़िया काम नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो ईमानदारी से नहीं कर सकता। आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। तो हमने च्यवनप्राश के अंदर 101 जड़ी बूटी डालते हैं। 101 और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। गाय का घी प्रयोग करते हैं उसके अंदर। और जो व्यक्ति उसको खा लेता है, मैं क्या करता हूँ, जिसने च्यवनप्राश हमारा खा लिया, या तो वो च्यवनप्राश खाना ही छोड़ देगा और नहीं तो उसको यहीं आना पड़ेगा लेने के लिए क्योंकि उसका टेस्ट, उसकी कहीं और नहीं मिलेगा नहीं, सवाल ही नहीं होता। और इसका फायदा क्या है? इसका बॉडी के हर पार्ट को ये एनर्जेटिक बनाता है, हमें आरोग्य देता है। च्यवनप्राश, जो च्यवन नाम के ऋषि थे जी, वो इसे खा करके युवा हो गए थे बुढ़ापे में। अच्छा, तो अच्छी हेल्थ हो गई थी उनकी। तो वहां से नाम आया च्यवनप्राश। तो वहां से इसका च्यवनप्राश नाम पड़ा। लोग सोचते हैं शायद च्यवन जड़ी बूटी होंगे, ऐसा नहीं है। च्यवन ऋषि नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने इसका वो किया, अपने पे प्रयोग किया। मैंने कहा ना, हम आयुर्वेद में अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने बनाने के बाद में खुद पे प्रयोग किया उसका, और उन्होंने पाया कि वो युवा हो गए। फिर उन्होंने कहा समाज के बस सब लोग इसका प्रयोग करो, सभी खाओ। तो हमने भी आयुर्वेद को पढ़ा, जाना, सुना, तो हमने भी इसको बनाया। तो आज मैं समझता हूँ कि देश में कोई भी व्यक्ति अगर इसका प्रयोग कर लेगा एक बार हमारे इस च्यवनप्राश का, तो वो उसको यहाँ आने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। हम तो बचपन से ये सोच रहे हैं कि च्यवनप्राश खाली सर्दियों में खाने की चीज है, गर्मियों में नहीं खाते, गर्म होता है। हाँ, उसमें क्या है ना, कुछ लोग कुछ ऐसी भस्में डाल देते हैं जो नेचुरल नहीं है। हमने केवल इसमें जड़ी बूटी डाली है, तो इसको आप साल में 12 महीने खा सकते हैं, और सब खा सकते हैं, बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, बहनें, सब खा सकते हैं इसको। तो ये च्यवनप्राश अपने आप में 12 महीने के लिए है, और हम इसको हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। स्वामी जी, एक दो पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपसे। आपने खुद को इतना कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं किया, बहुत डाउन टू अर्थ रहे, अपना यही आश्रम के अंदर रहते हैं, और हर रोज लोग आ रहे हैं आपसे कोई दवाई लेने, कोई पूछने। बहुत सारे लोगों ने योग को और आयुर्वेद को कॉर्पोरेट सिस्टम में लेके गए, हजारों करोड़ का उन्होंने सिस्टम कर लिया। आप यहां तक क्यों सीमित रहे? देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं, और जब इच्छा बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि इच्छाएं एक के बाद एक जन्म लेती चली जाती है। तो हमने इच्छाओं को ज़्यादा बढ़ाया नहीं। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि लोगों की सेवा करो, भगवान का भजन करो, इससे आगे नहीं बढ़ना है। और जो भी हमारा प्रचार हुआ उसी ने किया जो ठीक हो गया। मैं जब सुबह शाम तक वहाँ देखता हूँ तो मेरे पास जो लोग आते हैं तो यही कहते हैं जी हमारे रिश्तेदार ने मुझे बताया, मुझे मेरे मित्र ने बताया, मुझे मेरे मित्र के मित्र ने बताया कि मैं वहाँ से ठीक हुआ, तो हम इसलिए वहाँ से जान करके यहाँ पर आए, समझ करके। तो वही लोग आते हैं जो ठीक हो गए, वही प्रचार करते हैं। और ठीक है, व्यक्ति की अपनी अपनी एक इच्छाएं हैं, लेकिन जितना हम इसको ज़्यादा उसमें ले जाएंगे तो गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। फिर वो गुणवत्ता आपकी नहीं रख सकती। आप टीवी पे बड़े बड़े ऐड दीजिए तो वो कहाँ से देंगे, आप इसमें से कटौती करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा हमें ऐड देने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं देंगे। जो व्यक्ति यूज करेगा वही 10 को बताएगा, और वही हो रहा है। लोग दूर दूर से आते हैं। कभी ये लगता है कि जो लोग आपसे सीखते थे, आपके शरण में रहते थे, वो इतने फेमस और इतना हर रोज टीवी पे आना, इतने प्रोडक्ट्स, और आप बहुत लिमिटेड, शायद पहला इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू भी नहीं देते। हाँ, मैं थोड़ा छुप कर रहता हूँ नहीं, उसमें मुझे प्रसन्नता होती है। कोई भी अच्छा शिक्षक अपने किसी भी शिष्य को आगे बढ़ने के लिए कभी भी उससे पीड़ित नहीं होता। वो चाहता है कि मैं सबसे छोटा हो जाऊं, सब लोग मेरे से ऊपर जाने चाहिए। केवल एक ही दो ही जगह ऐसी, एक तो माता पिता और एक शिक्षक। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे शिष्य जिन्होंने मुझसे सीखा वो कभी मुझसे डाउन में रहें। वो चाहता है कि लोग आगे बढ़ें। राष्ट्रपति का गुरु कभी भी राष्ट्रपति नहीं होता। राष्ट्रपति जो हुए हैं उनके शिक्षक हमेशा छोटी अवस्था में रहे श्रेणी में, लेकिन वो राष्ट्रपति बने। तो हम तो चाहते हैं कि लोग सीखें, आगे बढ़ें, उससे हमें कभी ग्लानि नहीं होती, और ना होनी चाहिए। ये तो एक प्रारब्ध का फल है। प्रारब्ध जिसका पीछे से जो आ रहा है जी, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। आदमी थोड़ा करता है, ज्यादा पाता है, वो इस जन्म का नहीं है, उसका प्रारब्ध है, उससे उसको मिला है। तो उसमें दूसरों को जलने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने भी हमसे सीखा, बहुत लोग हैं ऐसे, एक नहीं, तो वो आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूं कि मैं उनसे बहुत डाउन में रहूं,
वो बहुत ऊपर चले जाएं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। लेकिन आपको लगता है कि चीजों का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, जैसे आपने कहा कि फास्ट फूड और ये चीजें बॉडी को, हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है, हाँ। लेकिन आज योग के, आयुर्वेद के नाम पे वही सब चीजें मार्केट में बिक रही हैं, ब्रांड्स जो बन गए हैं आयुर्वेद के। तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, अलग है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये आयुर्वेद सिखाता ही नहीं है कि ये सब खाओ, और दूसरी तरफ आयुर्वेद के नाम पे वो सब चीजें, मैगी और वो सारी चीजें बिक रही हैं मार्केट के अंदर। वो अब असल में है क्या ना, व्यक्ति का स्वार्थ है अपना। जब व्यक्ति थोड़ा स्वार्थ में डूब जाता है तो वो समाज के हित के बारे में अच्छा नहीं सोचता, और सोचना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहा। तो ये क्या होता है कि जब व्यक्ति की मनोवृत्ति थोड़ा सा चेंज हो जाती है, वो सोचता है कि मेरा जो स्तर है कितना ऊंचा होना चाहिए, तो उसके आधार पर आगे फिर सब कुछ करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो आयुर्वेद सम्मत नहीं है। आयुर्वेद कभी भी इन चीज़ों को अलाउड नहीं करता। आयुर्वेद के लिए उसी को मानता है जो आयु का विज्ञान है, जिससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, खाने के बाद में व्यक्ति हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो वहाँ तक तो आयुर्वेद का बात है। और इससे आगे अगर हम बढ़कर के कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जो आयुर्वेद के लिए उपयोगी नहीं है या व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, जो आयुर्वेद जिसको अच्छा नहीं मानता, तो मैं समझता हूँ वे चीज़ें अनुपयोगी हैं। स्वामी जी, आखिर में मैं चाहता हूं कि कुछ वो गलतियां जो हम लोग हर रोज लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, बेसिक चीजें जो इंसान बदल सकता है, जो हम भारतीय लोग हर रोज की लाइफ में गलत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 2-4 चीजें आप आखिर में हमें जरूर बताएं। अब देखिए, एक तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। हम जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें, तो इससे बहुत सी बीमारियां हमारी दूर होंगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आयुर्वेद कहता है कि हमें बीमारियों को ठीक नहीं करना, बीमारी नहीं आए हमें ऐसे योग बताने हैं, ऐसी चीजें सिखानी है समाज को। तो यदि हम अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो। शाम को जल्दी सो जाएं, जल्दी खाएं और प्रातःकाल जल्दी उठें, तो इससे लगभग 90% बीमारी हमारी समाप्त हो सकती हैं। दूसरा, योग अभ्यास प्राणायाम करें। हम अच्छी तरह समझते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी को लेकर के आप खड़ा कर दीजिए शोरूम से ला करके, और 10-5 साल बाद उसे चलाओ मत, वो कंडम हो जाएगी। जो गाड़ी चलती रहेगी उसके अंदर गतिशीलता रहती है और वो अच्छी रहती है। तो ठीक वैसे ही जो योगासन प्राणायाम है हमारी बॉडी को क्रियाशीलता देता है, और जहाँ क्रियाशीलता होती है, मोटिलिटी जहाँ पर है वहीं पर जीवन है, और जहाँ पर क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है वहाँ पर जीवन भी समाप्त हो जाता है जी। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब 2-3 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा बीमारी के बारे में जी, जिससे लोग पीड़ित और परेशान हैं जी। एक बीमारी है गैंग्रीन जी। गैंग्रीन अक्सर उन लोगों को होती है जिनको डायबिटीज है। हमारी पैर की उंगली या हाथ की उंगली से गलनी शुरू हो जाती है। आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर जाते हैं उसको काटने की बात करता है और काट देता है, लेकिन क्योंकि वो समाप्त नहीं हुआ, वो अंदर तक है, फिर आगे बढ़ता है, वो आगे से काट देता है। तो कई लोग मेरे पास में जिनके घुटने से पैर काट दिए गए, उसका हमारे पास में बहुत सटीक इलाज है। मैं चाहूंगा जिन भाई बहनों को गैंग्रीन किसी भी प्रकार से है और डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारा पैर कटेगा, तुम्हारी उंगली काटनी पड़े, बिल्कुल मत कटाना। हमारे पास सीधे आओ, और भगवान की कृपा से महर्षि चरक और सुश्रुत ने इतने बढ़िया बढ़िया फार्मुलेशन दिए हैं अपने ग्रंथों के अंदर, उनको हम ठीक कर देते हैं। दूसरा, हेपेटाइटिस ABC ये बढ़ता जा रहा है, हमारे पास इसका सटीक इलाज है, और इस कृपा से आज तक मुझे ध्यान नहीं कितने लोगों को हमने ठीक किया होगा। सी भी ठीक हो जाता है। हमारे पास में एक प्लांट है, उसकी छाल का प्रयोग करते हैं तो बहुत प्रभावी है, वो जीवन देता लोगों को। दूसरा, लेगामेंट से टूट जाते हैं, कई खिलाड़ियों के जीवन में ऐसा खतरा आया कि बेचारों के लेगामेंट टूट के खराब हो गए। कबड्डी खेलते थे, मेरे पास में मैंने उनको ठीक किया। तो ऐसी कोई भी किडनी की प्रॉब्लम्स है या लिवर की है, किडनी की है, स्प्लीन है, तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डायलिसिस करवा रहे हैं लोग। हमारे पास में 15 जिनको क्रिएटिनिन था वो लोग आए और वो ठीक हो गए इस कृपा से। तो मैं चाहूंगा जिन भाई और बहनों को ये प्रॉब्लम है, वो कहीं भी आपको आयुर्वेद का अच्छा कोई चिकित्सक मिले, अच्छा होना चाहिए, जो स्वार्थी ना हो, तो आप उससे आप इलाज करें और उससे आप रोगों से निजात पाए, और नहीं तो फिर हमारे पास आ जाएं। आश्रम में तो हम तो यहाँ करते ही हैं, यहाँ हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। और हमारे पास में विशेषकर वो लोग आते हैं जो थक चुके सब जगह से,
अधिकांश 90% लोग वही होते हैं जो थक हार गए, पैसा भी समाप्त हो गया उनका और शक्ति भी समाप्त हो गई, और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब आप जाओ, हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है। और अगर स्वामी जी किसी के पास आपको देने के लिए कुछ ना हो और वो बीमार हो, मैं चैरिटी करते हैं। ये तो हमारा धर्म है साधु का कि चैरिटी करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये चीजें नहीं जाएंगे जो आप देख रहे हैं। हमारे साथ वही जाएगा जो हमने धर्म किया है, जो लोगों का भला किया है वो हमारे साथ जाएगा, और बाकी तो यहीं छूट जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं यहाँ, हमारे यहाँ पर किसी भी धर्म संप्रदाय के बारे में हम नहीं सोचते, चिकित्सा के बारे में विचार करते हैं। वो किस धर्म को मानता है, क्या मानता है, उसको हमारे पर नहीं जाना होता। हम केवल ये देखते हैं कि इसको आवश्यकता क्या है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो करुणा हमारे अंदर होती है और वो फिर हम उसको इलाज करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनके पास में अर्थ नहीं होता, तो हम उनकी चिकित्सा करते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें चूज किया अपना ये इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप पूरे पंजाब को हेल्दी और स्वस्थ बनाएं। बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।